जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। यह याद रखना, आपका आज का चुनाव जो रहेगा वो कल का परिणाम मिलेगा आपको, और जो आपने कल चुनाव किया था वह आज का परिणाम आपके जीवन में जरूर दिखलाता है। और आपका हर एक दिन वैसा ही रहेगा जैसे आप चाहते हो। अगर आप सुबह उठते हो और खुशहाली से उस दिन को स्वागत करते हो तो आपका हर एक जो दिन रहेगा वो खुशहाली में ही गुजरेगा। मैं यहाँ पर ये बातें जब कर रहा हूँ, हम लोग वचन में जाएंगे, लेकिन ये याद आता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो सुबह उठने से पहले जो रात्रि था, जिस प्रकार से आप उसे व्यतीत करोगे, शायद आप गुस्से में व्यतीत किया या खुशहाली में व्यतीत किया या शांति से व्यतीत किया, तो आप जब सुबह उठते हो आपका जो मन है उसी विचारों को लेकर वो उठता है। तो ये बहुत जरूरी होता है प्यारे लोग कि आप जब सुतने जा रहे हैं, आप जब विश्राम करने जा रहे हैं रात्रि को, तो ये बहुत जरूरी रहता है कि हम परमेश्वर के वचन से अपने जो दिन है उसे समाप्त करें, ताकि जब हम सुबह उठेंगे हम परमेश्वर के वचन से ही शुरुआत करेंगे। तो हमारा जीवन का जो लाइफ स्टाइल जो कहता है कि वो रहेगा परमेश्वर के वचन से। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो आज चुनाव करते हो या आज का दिन आप जैसा चाहते हो उसी प्रकार से रहेगा। आमीन। तो आज का जो विषय हमारा है वो है कि जो आत्मिक मृत्यु और जो विचार का जो कारण का जन्म हुआ। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रार्थना कर ले और कुछ देखेंगे और शुरुआत तो करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमें ज्ञान की आत्मा देने के लिए, अपने वचन में प्रकाश देने के लिए, ताकि ये हम जान सके कि हमारा जो बुलावट का जो हमारा जो जीवन का बुलावट क्या है उसे हम जान सके, कि आपके साथ में हम वार्तालाप कर सके। और यही मनुष्य का जो कारण था परमेश्वर आपने बनाया कि आपके साथ में वार्तालाप कर सके, और जितने भी चीज आपने बनाया है इस आकाश, इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि को रचना किया, उसके हम देखभाल कर सके। तो होने दीजिए परमेश्वर की आज का जी भी वचन जब हम पढ़ेंगे या ध्यान को करेंगे, अध्ययन को करेंगे, तो इसमें से हम ज्ञान प्राप्त कर कर और इस वचन में हम चलने वाला बन सके, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। आमीन। तो जैसे पिछले सप्ताह हम लोग बातें कर रहे थे और देखा था कि जब पाप हुआ, जब आदम ने परमेश्वर का वचन को उल्लंघन किया, तो वहां पर क्या होता है कि जो आत्मिक मृत्यु का शासन रूप से शुरुआत हुआ। पादरी साहब, आत्मिक रूप से जो आत्मिक मृत्यु जो था वो शुरुआत हो गया पाप के बाद में। तो उसके विषय में देखा है, और हम देखते हैं यहाँ पर कि जब आदम ने पाप किया परमेश्वर के विरोध में, उसने सिर्फ परमेश्वर के विरोध में नहीं पाप किया पादरी साहब, वो मनुष्य के विरोध में पाप किया, जो मनुष्य अभी जन्मा ही नहीं था उसके विरोध में पाप किया, क्योंकि आदम ही के द्वारा पाप इस संसार में आए। तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का जो जन्म होता है, हमने कहा है बहुत समय, लेकिन फिर से ये कहना चाहूंगा कि मनुष्य का जो जन्म होता है वो पाप ही के कारण से जन्म होता है, पाप में जन्म होता है, क्योंकि आदम ने पाप किया। उससे निकलने के लिए परमेश्वर ने एक योजना को बनाया, और योजना था वह था प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का मरण, फिर मरण में से जी उठने का। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें वो नया जीवन हमें मिलता है, या नए शरीर से हम जन्म लेते हैं। लेकिन जो पाप आया उसके बाद में जो आत्मिक मृत्यु आया, तो हम देखते हैं कि वो सिर्फ आदम के लिए नहीं, लेकिन जो लोग अभी जन्म ही नहीं लिए हुए थे उनको भी मिला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम, अगर हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे पादरी, जेनेसिस 4:26 में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि जो परिवार था जो आदम का, लेकिन आदम ने अपने एक पोते का, जो अपने बेटे का नाम दिया, वो इसका जो नाम का जो मीनिंग था वो हमें मिलेगा यहाँ पर। सही है पादरी, जैसे शास्त्र में कहता है कि आदम के द्वारा पाप आया और पाप सभी इंसानों पर लागू हुआ। जी हाँ। जैसे कि जब जो जन्मे ही नहीं वो भी पाप थे। तो अगर हम कहते हैं तो ये नहीं कहते कि हम इस वक्त भी पाप ही में चल रहे हैं। अगर जैसे हम कहते हैं तो शायद कई भाई बहन सोचेंगे कि ये लोग क्यों कह रहे हैं कि हम सिर्फ पाप ही में जन्मे हैं। ये सही है कि हम पाप ही में जन्मे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त हमारा पाप को हटाने वाला हमारे उद्धार करता है। तो हमें वो नहीं सोचना चाहिए कि हम आज भी
उसी ही तरह है। पाप ही में अपने जीवन को बिता रहे हैं। अगर हम उस तरह चलेंगे तो हम परमेश्वर पर क्यों विश्वास करेंगे? आपके जो बात है, या तो हम पापी है या तो हम धार्मी है। हम लोग ये दिखला रहे हैं कि जो जो पाप हुआ उसके बाद में क्या हुआ, लेकिन हम ये भी सीखते हैं साथ में कि इस पाप से उद्धार करने का, क्योंकि हम जब सीखते रहेंगे तब हम लोग को मिलेगा कि उद्धार करता हम लोग को मिला है, तो उसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। बट जैसे आपने कहा कि ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कहते हैं कि पाप में जन्म हुआ, लेकिन यीशु मसीह की जब आपने अपना लिया, जितने भी लोग यीशु मसीह का अपनाए, जितने भी लोग यीशु मसीह के अपनाए, वो धार्मिक ठहरा है, वो पाप से छुटकारा को पाया है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को नहीं अपनाया है, उसका आत्मिक मृत्यु आज भी है। आत्मिक रूप से उसका जो आत्मिक रूप से आत्मा जो है वो मरा है। उसको जीवित करने के लिए यीशु को अपनाना। या मैं एक बात और कह दूं पादरी, आपका जब बच्चे का जन्म होता है, हम लोग कहते हैं कि जन्म होते हैं तो पाप में, लेकिन याद रखना, मैं जानता हूं कि ये आत्मा कहता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है और माता पिता प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं पादरी, तो उसका बच्चा पाप में नहीं जन्म लेता है। उसका बच्चा भी, उसके बेटा बेटी भी धार्मिकता में जन्म लेता है, क्योंकि वो परिवार जो है वो धार्मिकता में ले लिया है। ठीक, वो पाप में नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब उसका उम्र हो जाता है, जब वो 12 वर्ष के हो जाता है, या जब वो अपने समझ को लेता है, तो वहां पर उसका जो लड़के हैं, उनको एक चुनाव करना है कि यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाता है। क्योंकि जब तक वो 12 वर्ष का होता है, उससे पहले वो अपने माता पिता का सहायता में रहता है, अपने माता पिता का धार्मिकता में चलता है। इसीलिए माता पिता का भी बहुत जरूरी रहता है पादरी साहब कि अपने बच्चों को परमेश्वर का जो वचन है उसका ज्ञान देना, ताकि जब वो अपने उम्र में आ जाए वो प्रभु यीशु मसीह को चुन सके। वरना क्या होगा कि फिर वो दुनियादारी में चला जाएगा और उनका जो बचना रहेगा, या हम ये कह सकते हैं कि वो जो धार्मिकता पाना चाहिए या उद्धार पाना चाहिए, उससे वो दूर हो जाएगा। लेकिन वो चुनाव कर कर अपना लेना जरूरी सही है पादरी। कि जब हर एक जगह पर माता पिता जो हैं, उन्हें दिखलाना चाहिए कि वे, उनका जो रिश्ता है अपने पति या पत्नी से, वो किस प्रकार का है, और किस प्रकार से वे अपने जो हर हर रोज का जीवन, जो नीति जीवन है, वो किस तरह इस परमेश्वर के शब्द में गुजारते हैं, या जो उनका परमेश्वर का जो जो वो जो कहता है, जो वचन कहता है कि उसके रास्तों पर कैसे चलना है। जो माता पिता अगर उस पर चलेंगे और दिखलाएंगे उसकी, उनके घर, उनके परिवार में किस तरह से वे रहते हैं परमेश्वर के वचन में, तो हमें विश्वास है पादरी, जैसे हम कहते हैं, तो हमारे बच्चे भी उसी तरह उस रास्ते पर चलेंगे और सीखेंगे। और जब हम ही नहीं अपने आप में सुधार लाएंगे, अपने आप में बदलाव लाएंगे और कहेंगे कि ये कहना है, हम चेत जाते हैं, जो कुछ सीखते हैं बस वहाँ ही छोड़ देते हैं, तो वैसे ही हमारे बच्चे भी करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है पादरी, जिसे हम कहते हैं कि जो हम करते हैं वो हमारे बच्चे भी करेंगे, सीखेंगे। हम जैसे अभी आप पढ़ेंगे जेनेसिस के किताब 4:26, यहाँ पर जो आदम अपने पोते का जो नाम देता है, पढ़ेंगे आप तो सुनेंगे, उसके बाद में बताएंगे। वो मैं ये कह सकता हूँ कि जब वो आत्मिक रूप से मरे थे, वो जब उसका आत्मिक मृत्यु जब भी हुआ, वो याद करते हैं इस बात का, इसीलिए वो नाम करता। पढ़े पादरी आप। सही है पादरी, जैसे वचन कहता है कि परिवार में एक छोटा पोता पैदा होता है जो आदम के बेटे का बेटा है, और एडम ने उसका नाम योनोश रखा। उसका मतलब है कि नाश्वर, यानी कि कमज़ोर, मृत्यु, प्रलय, जो उसका अंदर का जो शक्ति था वो क्या था। और शैतान शहीद, क्योंकि शैतान उसमें वास करने लगा था। वह अपने पाप के क्रोध पछतावे की याद में पहले पोते का नाम लेता है। जो अगर हम देखें कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है, तो जो आदम का बेटा था, उसके बेटे ने क्या किया, तो आदम उस जो वो देखता है तो वो पछताता है कि क्यों ऐसा होता है हमारे से। तो जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि शेत ने भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम योनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। क्योंकि जब ये सही है पादरी कि जैसे हम
हम सही तरह से चलते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास इतना शक्ति है, सब कुछ है, धन है, परिवार है, शायद उस वक्त हम नहीं जानते कि उन सब से बड़ा क्या है। वो है वो हमारा यहोवा परमेश्वर। तो हमें सिर्फ उस समय नहीं उसका नाम लेना और उसके साथ चलना है जब हम पर कठिनाई आती है। हर समय, हर सुबह, हर शाम हमें उसका नाम लेकर चलना है। तो हमें विश्वास है कि हम किसी पर दोष नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता हमारा यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ कि जब विश्वास नहीं है, जैसे अगर हम देखते हैं तो जरूर आदम का ये विचार आया होगा कि उसके नाम रखने से, क्योंकि वो धर्मशास्त्र कहता है, जैसे आपने पढ़ा कि जब उसका नाम इनोश रखा गया, और जब उसका नाम रखा गया उसका मतलब था कि मृत्यु आया या आत्मिक मृत्यु आया, शैतान का जो प्रभुता था वो मनुष्य पर आ गया। तो क्या होता है कि जब उसके नाम रखने के बाद में कहता है कि फिर उन लोगों ने परमेश्वर को पुकारा या परमेश्वर को पुकारा, उस प्रार्थना किया, उससे वार्तालाप करने की कोशिश किया। तो क्या होता है कि ये याद दिलाता है उन लोगों को कि हमने क्या गुनाह किया और उस गुनाह के बाद में क्या होता है। हम देखते हैं कि जब पाप आने से पहले पादरी साहब देखते हैं कि जब भी आदम या जब सुबह होते थे या उसके जो पहला 2 बेटे थे या उसका पत्नी के साथ में जब सुबह होते थे, वो सुंदर सा दृष्टि को देखते थे, सुंदर सा उस सृष्टि की जो रचना हुआ था, जो सुंदर सा सूरज निकलते थे, फिर शाम होते थे, फिर जब रात्रि होते थे जो आकाश की ओर देखते थे, जानवर की ओर देखते थे, एक दूसरे से मेल मिलाप थे। लेकिन हम देखेंगे अभी जेनेसिस 3:17 से लेकर 19 तक, वहां पर कहता है कि क्या हुआ, और वो जब देखते कि क्योंकि अब वो शोक आ गया है या वो क्या कहते हैं कि दुख आ गया है उन लोगों को, क्योंकि जो पहले था अब वो पहले तरह रहा नहीं। क्योंकि जो पाप आ गया था, जो शुरुआत था मृत्यु, आत्मिक मृत्यु का, जो उसका जो रिजल्ट परिणाम था वो शुरुआत हो गया था। सही बात है, जैसे कि हर एक इंसान में होता है या हम भी करते हैं, हम कुछ करने से पहले सोचते नहीं और कर देते हैं। जी हाँ। जब वो हो जाता है तो उसके बाद हम जो हुआ उसके लिए हम पछताते हैं। तो जब हमें पछताने से तय किया, जो होना था वो तो हो गया। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं पादरी साहब उत्पत्ति की किताब में और पढ़ेंगे कि प्रत्येक सूर्य के उदय होने पर उत्तम सौंदर्य ने मनुष्य की आंखों को आनंदित कर दिया था। जब वह उन्हें उठाकर उस विनाश तक ले जाता है जो हर जगह प्रकट होता है, कीड़े, झाड़ियाँ और कांटों की भरमार, जैसे और भी लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और फुटकारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं पादरी कि जब आदम ने पाप किया और उसके बाद जब उसका पछतावा आया, तो वो देखता है कि वो किस जगह पर इस वक्त खड़ा है। वो उस जगह पर खड़ा हो गया जहाँ उसके लिए कोई रहस्य नहीं था, यानी उसका जीवन, खुशहाली का जीवन था, उससे दूर हो गया, क्योंकि शैतान उसके अंदर क्षमा कर जो भी खुशियाँ, जो भी परमेश्वर का शक्ति उस पर था, वो शैतान के द्वारा अलग हो गया। तो वो वहाँ पर देखता है कि वो जहाँ उस वक्त खड़ा था, वहाँ उसके चारों ओर सिर्फ कांटे या पेड़ या ऐसे कुछ बहुत सी चीज़ें थे जो उसके लिए अच्छे नहीं थे। तो उस वक्त वो जब वहाँ था तो वो बहुत पछताया उन चीज़ों को देखकर, इसलिए कि जैसे जब परमेश्वर ने उसको वाटिका में रखा था, तो शायद वो भी उस वक्त सोचता होगा कि क्यों मैंने ये किया और आज इस तरह से इस जगह पर पछता रहा हूँ। और वैसे हर एक जगह होता है, अगर हम देखें एक मनुष्य के भी अंदर जब कुछ हो जाता है, वो सोचता नहीं उसी क्षण, क्योंकि उसके अंदर कुछ और था और आ जाता है। तो जब हो जाता है तब पछतावा आता है,
तो फिर जैसे कहते हैं कि जो जो जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब, ये जो परिणाम था वो परिणाम पाप के कारण हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो आज्ञा था उसका जो पालन नहीं किया गया आदम के द्वारा, तो उसका परिणाम जो आया सभी पर आया, सिर्फ आदम पर नहीं आया, आदम पर आया, स्त्री पर आया और जानवर को भी आया। क्योंकि हम देखते हैं कि उसके बाद में जानवर जो मनुष्य के साथ में मेल मिलाप जो था बहुत सही था, लेकिन आदम के पाप, या हम ये कह सकते हैं कि आदम जब अपना अधिकार शैतान को सौंप दिया, तो जब शैतान का अगर हम स्वभाव को देखते हैं तो उसका स्वभाव प्रेम नहीं है, उसका स्वभाव मेल मिलाप नहीं है, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है कि तुम्हें किसी प्रकार का वो अच्छे अच्छे बातों को बताएगा। शैतान का जो प्रभाव है वो कहता है कि वो मारने आया, वो घात करने आया, और वो एक इंसान का जो पूरे तौर से का जो जीवन है उसे बर्बाद करने के लिए आया। तो हम देखते हैं पादरी साहब कि ये जो परिणाम था, जब शैतान अपने काबू में सब चीज ले लिया, उसका जो परिणाम था मनुष्य पर बहुत आयक से आया, क्योंकि उसका जो परमेश्वर का जो रिश्ता था वो टूट गया। फिर वो जो प्रेम का रिश्ता था, क्योंकि जब परमेश्वर से रिश्ता जुड़ा था तो वो प्रेम का जो रिश्ता था, या परमेश्वर खुद जो प्रेम था उसका जो अभिषेकता था मनुष्य के जीवन में था। लेकिन जब वो परमेश्वर से अलग हो गया और उसका जो परिणाम जो आ गया वो शैतानिक रूप से जो परिणाम था, तो जैसे मैंने कहा कि सभी सिर्फ मनुष्य पर नहीं आया, वो पूरे जो जानवर लोगों का जो राज्य था उन पर भी आया। एक दूसरे को मैं ये कह सकता हूं कि परमेश्वर का, मैं ये कह सकता हूं, विश्वास कर सकता हूं कि एक शेर को गोश्त नहीं खाना था, एक शेर को दूसरे जानवर को मार के नहीं खाना था, क्योंकि धर्मशास्त्र में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जानवरों के लिए जो पत्ती है ना, जो पेड़ का जो वो उनको खाना था। लेकिन कब वो खाने को शुरू किया एक दूसरे को? जब पाप आया, क्योंकि उस पाप का प्रकोप जो था वो जानवरों का जो राज्य था उस पर भी पड़ा। इसीलिए हम देखते हैं कि वो जानवर में भी जो एक दूसरे के लिए प्रेम था वो हट गया, वो एक दूसरे को मारने लगा, एक दूसरे को मांस खाने लगा। तो क्यों आया? क्योंकि ये आदम ने जो पाप किया था उसके द्वारा आया। और हम सवाल भी कर सकते हैं पादरी साहब, क्यों आदम ने पाप किया और जानवर लोगों को सहना पड़ा? क्योंकि आदम को परमेश्वर ने अधिकार दिया था अपने सारे सृष्टि का, उस पर अधिकार था आदम को दिया कि तू अधिकार दिया, तू देखभाल कर, तू जैसे चलाएगा वैसे ही चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जीवन जो है परमेश्वर के वचन से अगर हम नहीं चलाते, चुनकर नहीं चलाते हैं, तो हम किसी और तीसरा नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है और शैतान है और मनुष्य है। तो हम या तो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर अपने जीवन को चलाते हैं और परमेश्वरीय जो उसका परिणाम रहेगा वो हम प्राप्त करते हैं, या हम शैतान की बातों को सुनकर चलते अपने जीवन को, तो हम शैतानीय जो परिणाम है वो हमें मिलेगा। जो दुख है, जो जलन है, एक दूसरे के हम विरोध में बातें करेंगे, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, गुस्सा करेंगे, हम किसी को क्षमा नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम अपने जीवन को देखकर हम ये जान सकते हैं पादरी साहब कि किस प्रकार का जो जीवन हम जीते हैं? या हम परमेश्वर के वचन में जीते हैं, या हम शैतान के वचन को, बातों को, या संसार की बातों को सुनकर उस तरह से जीवन को जीते? तो हमें बहुत जरूरी यहाँ पर सीख मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं पादरी साहब, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, परिणाम, मनुष्य का जीवन का जो परिणाम है उसके चुनाव से मिलता है। मनुष्य का जीवन का जो परिणाम है, या तुम जो मृत्यु का जो दंड मिला उसका परिणाम लेकर अपने जीवन को जी सकते हो, या आप परमेश्वर का जो जीवन मिला है उसके परिणाम। तो हम ये भी देखते हैं, कुछ समय हम अंत करेंगे पादरी साहब ये बातों को, और फिर हम अगले सप्ताह बात करेंगे जो हम लोग के जो टॉपिक था उसके विषय में। लेकिन हम ये बहुत जरूरी है कि जानना कि जब हम बातें करते हैं कि जो परिणाम है, तो मनुष्य का परिणाम क्या था जब आदम ने चुना परमेश्वर के विरोध में जाने के लिए? आत्मिक रूप से मृत्यु। और जब आत्मिक रूप से मृत्यु मिला, आपने पढ़ा था कि जो बीज जो भूमि था, जो सब चीज से वहां पर कांटा नहीं था, वहां पर किसी तरह का जो वीड कहते हैं ना, जो अलग
तरह का जो ग्रास रहता है, जो बीज को दबा देते हैं अच्छे बीज को, वो सब नहीं था, लेकिन पाप का जो परिणाम था वो आ गया था। सही है पादरी। जैसे अगर शुरुआत में हम देखें तो आदम जब जिस वक्त वाटिका में था, जी हर जानवर था वो सब उनके साथ थे। जी हाँ, आदम किसी जानवर से डरता नहीं था और ना कोई भी जानवर आदम को मारने के लिए दौड़ता था या मांस खाने के लिए। जी सही लेकिन बात जब पाप हुआ तो उसके बाद जब हम देखते हैं तो जानवर ही जानवर का मांस खाता है। तो शैतान का कितना भारी प्रकोप इंसान जानवर पर भी पड़ा। उस वक्त हर एक जानवर दयालु था। हर एक जानवर जो वाटिका में परमेश्वर ने रचा, हर एक जानवर को जो आदम ने नाम दिया, हर एक जानवर आदम ही के साथ थे। आदम किसी जानवर से नहीं डरता था। लेकिन जब गिरने के बाद आज हम देखते हैं कि हम भी जानवर से डरने लगे। तो हम देखते हैं कि कितना फर्क है परमेश्वर के निकट और परमेश्वर से दूर जाने का। इन सब बातों में, जैसे हम अब समाप्त करेंगे पादरी साहब, इन सब बातों में एक बात हमें जरूरी जानना है कि हमारा जो चुनाव करने का जो, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि जो हम चुनते हैं हम उसका परिणाम को प्राप्त करते हैं। अगर आप ये जानते हो कि आपका जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार या जो परमेश्वर ने हमें वादा किया है उसका परिणाम नहीं मिलता है, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जांचे। हम किसी दूसरे को नहीं जाते, हम अपने पत्नी को नहीं जांचे, हम अपने बच्चों को नहीं हम अपने आप को जांच ले ताकि हमारा जीवन कैसा है, क्योंकि मेरा जो स्वभाव रहेगा वो मेरे परिवार पर भी पड़ेगा। तो आज है वो दिन कि आप चुनाव कर सकते हो कि फिर से परमेश्वर के पास लौटने का। परमेश्वर ने कहा कि अगर वो विश्वास योग्य कि जब हम क्षमा को मांगते हैं परमेश्वर से, वो हमें क्षमा को देता है ताकि हम अपने जीवन को फिर से शुरुआत कर सके। और जो शैतान का जो कार्य मनुष्य के जीवन से जो प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या प्रभु यीशु मसीह को देखकर जो हमारा विश्वास का शुरुआत और अंत है उसको हम देखकर अपने जीवन को व्यतीत कर सके परमेश्वर के वचन में, और वो परिणाम प्राप्त करे जो धार्मिकता का परिणाम है। तो मैं यहीं पर ये आपको उत्तेजित करना चाहता हूं प्यारे लोग। ये मत सोचना हम लोग ये सीख रहे हैं कि जो आत्मिक मृत्यु आया उसका जो शुरुआत हुआ और जो प्रेम जो मनुष्य का साथ में था वो प्रेम जो टूट गया था, या अब मनुष्य में वो प्रेम ही नहीं रह गया क्योंकि आत्मिक मृत्यु के कारण से, वो हम सीखते हैं। लेकिन उससे बड़ा सीख यह है, ये नहीं कि हम वहीं पर पड़े रहे। परमेश्वर ने आदम को भी पाप में नहीं छोड़ा और ना तो उसका वंश को पाप में छोड़ेगा वो। तो उसने एक योजना को बनाया और वो योजना था प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने का, और फिर उसके बाद में वो क्रूस पर बलिदान हुआ और फिर तीसरे बार जी उठा ताकि उसके द्वारा, उसका जो जीवित होने के द्वारा, उसके सामर्थ के द्वारा हम मनुष्य जो आत्मिक रूप से मरा था फिर से आत्मिक रूप से जी सके और परमेश्वर से मेल मिलाप कर सके। वो सीख है। तो ये मत सोचना कि अब मैं पाप में पड़ा हूं, क्या कर सकता हूं, शायद हमारा जीवन जो है वो पाप में ही गुजरेगा। नहीं, आपका जीवन पाप में नहीं गुजरेगा जब आप चुनाव को करोगे प्रभु यीशु मसीह के बातों में, उसके जो वो जो हमें अपने वचन के द्वारा सिखलाया है उस सीख में चलेंगे, तो हम वो परिणाम को प्राप्त करेगा और वो जीवन का परिणाम है, और वो बहुतायक सा जीवन का परिणाम, यानी कि परमेश्वर का हर एक आशीष हमें मिल सकता है। सही है पादरी साहब। तो हम यहाँ पर अंत करें और प्रार्थना के द्वारा हम अंत करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा को दिया हमें, जो हमें बुद्धि और जो ज्ञान से अभिषेक करता है कि जब हम आपके वचन को सुनते हैं और जब भी हम आपके वचन को पढ़ते हैं, आप अपने वचन के द्वारा हमें सिखलाता है, हमें आपके वचन के द्वारा हमें आप दिखलाता है कि किस तरह से हमें जीवन को जीना है और उसका परिणाम क्या हो सकता है। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें ज्ञान की आत्मा को दिया है और इस ज्ञान की आत्मा के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त कर कर हम अपने जीवन को इस संसार में उस तरह से व्यतीत कर सके जैसे हम स्वर्ग में है। यीशु के पवित्र नाम से आमीन।
एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.